हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आपका सबियाज़ व्लॉग में स्वागत है। तो यहाँ मैं सुबह उठी हूँ और सुबह के कुछ 9:30 हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले जो रात में सूखे हुए कपड़े मैं सोफ़े पर ला कर रखी थी, तो उसको मैं पहले फ़ोल्ड करके कबर्ड में रख दूँ, क्योंकि सब घर पे ना सब सामान हो जाता है। तो जब मैं फ़ोल्ड करके रख रही थी तो मेरी छोटी वाली बेटी यहाँ आ गई। तो मैंने उसको भी 1-2-3 कपड़े दिए और बोला कि चल अंदर लेके जा और बेड पर रख। तो वो लेके जा रही थी। तो यहाँ मैं सब फ़ोल्ड करके ये कपड़े अंदर लेके जाके कबर्ड में रख दिया। तो फिर मैं आज एक आपसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाली हूँ, और वो है हाउसवाइफ। तो मैं भी एक हाउसवाइफ ही हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, पर मैं एक हाउसवाइफ हूँ। तो फिर जो लोग बोलते हैं ना, ये हाउसवाइफ है, ये हाउसवाइफ है, तो मैं उनको आज बताना चाहती हूँ कि हाउसवाइफ होना कोई गलत वाली बात नहीं है। मतलब वो पढ़ी लिखी होकर भी वो चूज़ करती है कि उसको घर पे रहना है और उसके घर को संभालना है। तो उसमें कोई ऐसे मुझे लगता नहीं कि वो गलत है। फिर लोग इस वर्ड्स को ना बहुत इजीली और बहुत ही कम समझते हैं कि ये एक हाउसवाइफ है, ये एक हाउसवाइफ है। मुझे लगता है कि लोग ऐसे नहीं करना चाहिए। हाउसवाइफ ये जो होती है वो घर में एक सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। आपके घर में हाउसवाइफ ना होगी और एक औरत ना होगी तो आपका घर एक खुशहाल घर नहीं कहलाएगा। तो इसमें अपने घर में हाउसवाइफ का सबसे बड़ा और सबसे अहम रोल है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हाउसवाइफ का मतलब क्या है। तो हाउसवाइफ का मतलब है कि नौकरी पर ना जाते हुए भी घर पर रह के घर की सारी व्यवस्था को संभालने वाली बीवी, यानी कि पत्नी, गृहिणी, इसको बोलते हैं हाउसवाइफ। जो हाउसवाइफ होती हैं पढ़े लिखे होते हैं, फिर भी वो अपना करियर नहीं देखते, जॉब पर नहीं जाते, नौकरी नहीं करते, तो फिर वो घर पर रहकर ही अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को, अपने घर को संभालते हैं। तो उसे कहते हैं हाउसवाइफ। और हाउसवाइफ जो होती है अपने पूरे परिवार को संभालती है और परिवार को चलाने का, यानी कि घर को चलाने का काम करती है। इसमें सारे बच्चों का लालन पालन आ गया, घर की साफ़ सफाई आ गई, घर में सारे लोगों के लिए खाना बनाना आ गया, अपनी रोज़ की ज़रूरतों का सामान अपने बजट में बिठा के रखना, ये भी एक हाउसवाइफ भी बहुत अच्छी तरह करती है। झाड़ू पोछा करती है, कपड़े धोती है, ये सब काम हाउसवाइफ ही करती है। बच्चों को स्कूल का होमवर्क, बच्चों का प्रोजेक्ट, बच्चों को स्कूल से लाना, स्कूल को छोड़ना, ये सब काम पूरा हाउसवाइफ करती है। लेकिन ये सब काम करते हुए वो खुद के लिए जीना भूल जाती है और खुद को इन सब में कहीं खो देती है। और तो मैं आज उन हाउसवाइफ के लिए कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा खुद के लिए चुप चुप के जी लिया करो। थोड़ा सा खुद के लिए चुप चुप के जी लिया करो, क्योंकि ये वो ज़माना है साहब। क्योंकि ये वो ज़माना है साहब। इसमें कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आप थक गए हो, आराम कर लो। तो मैं आज बोलूँगी कि हाउसवाइफ को कि आप इस घर संभालते हो, घर का काम करते हो, तो ये सब तो ठीक है, लेकिन आप अपने लिए भी जीना सीखो। तो किसी ने ये बहुत खूब कहा है कि एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का ही हाथ है। तो मैं इस बात को ना ट्रू मानती हूँ। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो ये होती है हाउसवाइफ। तो मैं भी एक हाउसवाइफ ही हूँ और घर पे रहकर मैं अपने घर को संभालती रहती हूँ। तो यहाँ मेरे कपड़े फोल्ड करने के बाद मैंने सबके लिए खाना बनाया। मतलब पहले मैंने नाश्ता बनाया था। नाश्ते में आज मैंने बनाए थे पोहे। तो हमने सबने मिलकर नाश्ता किया, पोहे खाए। फिर उसके बाद मैंने खाना बनाया सबके लिए। फिर खाना खाए हम बैठकर सारे। फिर खाना खाने के बाद खाने के सारे बर्तन धो लिए। फिर जब मैं खाना खा रही थी तभी मैंने वॉशिंग मशीन कपड़े धुलने के लिए लगा दी थी।
तो वो खाना खाने के बाद और बर्तन धोने के बाद वो वॉशिंग मशीन बंद हो गई, मतलब वॉशिंग मशीन ने सारे कपड़े धुल दिए थे। फिर वॉशिंग मशीन से कपड़े निकाल कर मैं यहाँ उसको अपने स्टैंड पर सूखने के लिए लेकर आई थी और मैं यहाँ कपड़े सुखा रही थी। तो ये सब काम अपने हाउसवाइफ की तो होते ही रहते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन ये सब काम करने के बावजूद रोज़ का ये रूटीन होने के बावजूद भी वो अपने काम से मुंह नहीं फेरती। वो रोज़ अपना काम डेली बिना थकते करती रहती है। और ये हाउसवाइफ का जो काम होता है वो एक फुल टाइम जॉब से कोई कम नहीं होता। तो यहाँ मेरे कपड़े मैं अपने स्टैंड पर डाल रही हूँ। तो मैंने कल कुछ इवनिंग में स्नैक्स बनाया था पोहा से और आलू से, तो मैं आज उस स्नैक्स की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो हम एक कटोरी पोहा लेंगे और उस पोहे को 5 मिनट तक भिगो के रखेंगे। फिर वो उस पोहे में एक उबला हुआ आलू डालकर उसको अच्छे से स्मैश कर लेंगे। पोहा हम जब भीगने डालेंगे तब उसमें से पानी निकाल कर उसको सिर्फ 5 मिनट के लिए भिगो के रखेंगे। फिर जब हम उसको यूज़ में लेंगे तो उसका पानी पूरा सूखा हुआ होगा, तब हम उस पोहा को यूज़ में लेंगे और फिर उसमें ये आलू डालकर उसको अच्छी तरह स्मैश करेंगे। और फिर इसमें डालेंगे हम 1-2 चम्मच इतना बेसन, और फिर इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच जितना रवा। रवा से ना इसको अच्छा सा कुरकुरीत कोट आ जाएगा। और फिर इसमें डालेंगे हम लाल मसाला, यानी कि लाल तीखा, लाल मिर्च पाउडर। और अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, नमक जायके अनुसार, और 1 चम्मच जितना अदरक लहसुन की पेस्ट, और थोड़ा सा आधा चम्मच जितना जीरा। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करना है। जीरा अब मैंने इसमें अभी ऐड किया है। और थोड़ा सा पानी की ज़रूरत लगी है मुझे। 1 चम्मच जितना ही पानी मैंने लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं लिया है। और अब इसको हम हाथों से अच्छी तरह स्मैश करके पूरा मिला लेंगे। और फिर इसका एक रोल बनाएंगे हम।
जैसे कि हम जब कोई आटे की लोइयाँ बनाते हैं तब जो हम रोल करते हैं, तो उसी तरह ऐसे एक बड़ा रोल बना लेंगे और उसके ऐसे छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। और उन पीसेस को ओवल वाला शेप देंगे। आप कोई और भी शेप दे सकते हो, जैसे कि सर्कल वगैरह, तो मैंने यहाँ पूरे के पूरे ओवल ही बना लिए हैं। इसी तरह हम दूसरे रोल को भी काट लेंगे और उसके ऐसे ओवल शेप के स्नैक्स बना लेंगे। और पूरे ऐसे स्नैक्स बन के तैयार होने के बाद इसको तेल में, डीप तेल में फ्राई करेंगे और इसको टोमेटो केचप के साथ सर्व करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। तो आप चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो फिर वीडियो पूरा एंड तक देखने के लिए थैंक यू।